नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं भारतीय कैलेंडर में सप्ताह के सातों दिन के नाम किस प्रकार निर्धारित हुए हैं, इसकी चर्चा करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भारतीय कैलेंडर बहुत वैज्ञानिक है और हमें इसके बनने पर गर्व का अनुभव है। इस वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय कैलेंडर में वर्ष का निर्धारण सूर्य के आधार पर होता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है, जिसे हम सौर वर्ष कहते हैं। किंतु महीनों का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर होता है और एक मास का तात्पर्य उस अवधि से होता है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस महीने को दो पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 14-14 दिन होते हैं, अर्थात एक चंद्रमास 28 दिन का होता है। एक पक्ष के 14 दिन को यदि हम दो समूहों में बांटें तो 7 दिन आते हैं, और यही दिन सप्ताह के 7 दिन हैं। भारतीय कैलेंडर में इन नामों का निर्धारण किस प्रकार हुआ है, इस संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारतीय कैलेंडर पूर्णतः वैज्ञानिक है और इसमें मनमाने ढंग से दिनों के नाम निर्धारित नहीं हुए हैं। इस कैलेंडर में सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी के आधार पर एक क्रम निर्धारित किया गया है और ग्रहों के उस क्रम के आधार पर ही सप्ताह के 7 दिनों का नाम निर्धारित हुआ है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य से अन्य ग्रह जो इस सौरमंडल में हैं उनकी दूरी क्या है, उनका क्रम क्या है। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भारतीय ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को भी एक ग्रह मान लिया गया है। यद्यपि सूर्य एक तारा है और इस सौरमंडल में अन्य ग्रह बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति आदि हैं, तथा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है। लेकिन फिर भी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें ग्रह की संज्ञा दी गई है। यदि हम देखें कि सूर्य से विभिन्न ग्रहों की क्रम स्थिति क्या है, तो सूर्य के पश्चात बुध, बुध के पश्चात शुक्र, शुक्र के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी का परिक्रम करने वाला चंद्रमा, और फिर मंगल, उसके पश्चात बृहस्पति और उसके पश्चात शनि ग्रह आते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष में दृष्टि के आधार पर इन ग्रहों का क्रम निर्धारित किया गया है। तो जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य से अधिक दूरी पर शुक्र ग्रह है, तो सबसे पहले शुक्र ग्रह को लिया। फिर उससे कम दूरी पर बुध ग्रह है तो बुध को लिया। अर्थात यदि हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य, उसके पश्चात उससे ली गई दूरी के आधार पर शुक्र, और इसके पश्चात बुध ग्रह का स्थान आता है। चंद्रमा यद्यपि सूर्य की ओर देखें तो भी वह दिखाई दे सकता है अमावस्या के दिन, और दूसरी ओर देखें तो पूर्णिमा के दिन वह विपरीत दिशा में देखने पर दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा का क्रम क्या हो, यह एक समस्या थी, तो उसे चौथे स्थान पर रख दिया गया, जो कि सूर्य की ओर देखने और सूर्य के विपरीत दिशा में देखने के मध्य में है। आइए अब हम देखते हैं कि सूर्य की विपरीत दिशा में देखने पर ग्रहों की क्या स्थिति होगी सूर्य से अधिक दूरी के आधार पर। जब हम विपरीत दिशा में देखते हैं तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर शनि ग्रह है, तो 5वें स्थान पर शनि ग्रह को रखा गया। उसके पश्चात उससे कम दूरी बृहस्पति ग्रह की है, तो 6वें स्थान पर बृहस्पति ग्रह को रखा गया, और बृहस्पति से भी कम दूरी मंगल ग्रह की है, तो
मंगल ग्रह को 7वें स्थान पर रखा गया। अब इन ग्रहों के आधार पर सप्ताह के दिनों के नाम का निर्धारण हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक चंद्रमास में 2 पक्ष और उन 2 पक्षों में 28 दिन का तात्पर्य एक अहोरात्र से है, जिसमें सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक का समय निर्धारित होता है। इस 28 दिनों के या 28 अहोरात्रि के चंद्रमास में 2 पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। एक पक्ष में 14 अहोरात्रि होती हैं और इसे यदि हम 2 भागों में बांटते हैं तो 2 की संख्या से ही यह पूरा कटता है। न 3 से कटेगा, न 4 से, न 5 से, न 6 से, अर्थात केवल 7 दिनों के ही 2 समूह इसमें बन सकते हैं, बराबर दिनों के, अन्यथा बराबर दिनों के समूह नहीं बन पाएंगे। तो एक पक्ष में 2 सप्ताह हो सकते हैं और उनमें प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन। वैसे सप्ताह का नाम ही सप्ताह इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 7 दिन है, सप्त दिन है, इसलिए सप्ताह है। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्येक दिन का नामकरण कैसे हुआ। तो चूंकि दिन का उदय सूर्योदय से माना जाता है, इसलिए सूर्योदय के समय जो प्रथम होरा होती है, अर्थात प्रथम घंटा होता है, उस प्रथम होरा के स्वामी ग्रह के नाम पर उस दिन का नाम निर्धारित होता है। जैसा कि मैंने कहा कि दिन का उदय सूर्य से होता है, तो यह माना गया कि इस ब्रह्मांड में जो कैलेंडर बना या उत्पत्ति हुई कैलेंडर की, वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुई और उस दिन रविवार था। रविवार इसलिए क्योंकि सूर्य के उदय से ही दिन का उदय हुआ, इसलिए पहले दिन के प्रथम होरा का स्वामी सूर्य ग्रह को माना गया और इसलिए पहले दिन का नाम रविवार रखा गया। अब आइए हम देखते हैं कि अन्य ग्रहों की स्थिति क्या होगी। सूर्य के पश्चात पहले दिन फिर अन्य ग्रहों का नंबर आता है शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल। इन सभी ग्रहों का एक एक होरा बदलता चला जाता है और हम जानते हैं कि 24 होरा बदलने में 21 होरा तो इन 7 ग्रहों के 3 चक्कर पूरे होने पर पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी 3 होरा बचते हैं, यानी 22वां, 23वां और 24वां। तो सूर्य से मंगल तक ये 7 ग्रह 3 बार चक्कर लगा लेंगे तो 21 होरा पूरे हो जाएंगे और फिर 22वां होरा सूर्य का होगा, 23वां होरा शुक्र ग्रह का होगा, 24वां होरा बुध ग्रह का होगा और इस तरह से वह दिन पूरा हो जाएगा। 25वां होरा यानी अगले दिन का प्रथम होरा जब होगा तो उस होरा का स्वामी चंद्र ग्रह होगा, इसलिए रविवार के पश्चात जो दिन आता है उसे चंद्रमा के नाम पर चंद्रवार या सोमवार कहते हैं। चंद्रमा के नाम पर रखे गए सोमवार में भी फिर 24 होरा होंगे और चंद्रमा से लेकर बुधवार तक, बुध ग्रह तक 3 बार इन 7 ग्रहों के चक्र पूरे हो जाएंगे। फिर चंद्रमा के पश्चात, बुध के पश्चात चंद्रमा का 22वां होरा, शनि का 23वां होरा और बृहस्पति का 24वां होरा होगा। पुनः सूर्योदय के समय जो 25वीं होरा होगी, यानी अगले दिन का प्रथम होरा, उसका स्वामी मंगल ग्रह होगा, इसलिए उस दिन का नाम मंगलवार रखा गया। अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन रविवार, फिर सोमवार और फिर मंगलवार हुए। इसी तरह से यदि हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं तो मंगलवार के पश्चात फिर अगले दिन सूर्योदय के समय जो ग्रह प्रथम होरा का स्वामी होगा वह बुध ग्रह होगा। मंगल, सूर्य, शुक्र के पश्चात बुध ग्रह होगा, तो मंगल के पश्चात अगले दिन का नाम बुध ग्रह के नाम पर बुधवार रखा गया। फिर इसी तरह से
अगले ग्रह का नंबर आता है। अगले दिन जो सूर्योदय के समय स्वामी ग्रह होगा वह बृहस्पति होगा, बुध, चंद्रमा और शनि के पश्चात। बृहस्पति प्रथम होरा का स्वामी होगा, तो बुधवार के पश्चात बृहस्पति के नाम पर बृहस्पतिवार का दिन होगा। अगला ग्रह अगला दिन जब उदित होगा तो हम देखेंगे कि बृहस्पतिवार के अगले दिन जो प्रथम होरा होगी उसका स्वामी बृहस्पति, मंगल और सूर्य के पश्चात शुक्र ग्रह होगा। इसलिए उस दिन के प्रथम होरा के स्वामी शुक्र ग्रह के नाम पर शुक्रवार उस दिन का नाम रखा गया। और 7वां दिन फिर शुक्र के 24 होरा में 22वीं होरा शुक्र, 23वीं होरा बुध और 24वीं होरा चंद्रमा होगी। तो अगले दिन का प्रथम होरा, जिसे हम 25वां होरा कह सकते हैं, तो अगले दिन का प्रथम होरा का स्वामी शनि ग्रह होगा, तो उस दिन का नाम शनिवार रखा गया। इस तरह से जिस दिन की प्रथम होरा को जो ग्रह स्वामी होता है उसी के नाम पर उस दिन का नाम रख दिया जाता है, और इस आधार पर रवि, चंद्र, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन निर्धारित किए गए। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे अपने मित्रों से शेयर करें ताकि वे भारतीय कैलेंडर पर गर्व कर सकें, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में महीनों के नाम कैसे निर्धारित हुए हैं भारतीय कैलेंडर में, इसकी चर्चा पर, इसके विचार विमर्श को लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।